दहेज के लिए निकी को विपिन ने जलाकर मार डाला। निकी तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन विपिन को इस बात का जरा भी पछतावा नहीं। ऐसा नहीं है विपिन और निकी के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में विपिन ने निकी को आग लगा दी, बल्कि इसकी तैयारी 17 अगस्त से शुरू हो गई थी। इसका इशारा निकी को भी मिल गया था। विपिन ने हत्या को आत्महत्या दिखाने तक की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन एक वीडियो ने पूरा सच सामने ला दिया। 78 साल पहले देश आजाद हो चुका है, लेकिन दहेज के गुलाम विपिन जैसे लोग आज भी हमारे बीच ही मौजूद हैं। विपिन को मर्सिडीज चाहिए थी, इसलिए निक्की को मार डाला। विपिन और उसका बड़ा भाई जो है वो दोनों इस गाड़ी पर उनकी नज़र थी और वो दोनों बहनों पर ये दबाव डालते थे कि तुम रील्स बनाती हो जिस गाड़ी के साथ, वो गाड़ी भी हमको चाहिए। निक्की मर्सिडीज में रील बनाती थी, विपिन की आंखों में चुभता था। निक्की के पापा की दौलत विपिन की आंखों में चुभती थी। क्या मार पिटाई और डिमांड दहेज की लगातार की जा रही थी? हाँ, लगातार की जा रही थी। वो तो टॉर्चर, पैसे लेकर। निक्की जब भी मायके जाती थी, विपिन लाखों रुपए की डिमांड करता था। और उस छोटे लड़का तो जला के ही मारना है। प्रशासन करेगी तो ठीक है, नहीं हम सब एक गैल हैं। अब जैसा हमारी बिटिया गई है हमें करना है वो। निक्की के पापा के पास मर्सिडीज है, पैसे हैं, जमीन है, संपत्ति है। ये सूट डिजाइन किए हैं वीसी फैब ने, जो कि लड़पुरा में जिनका बुटीक है। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन करते हैं, जो आप देख सकते हो। दीदी का सूट चल रहा है। निक्की खुद लाखों में कमाती थी, उसके सोशल मीडिया में हजारों फॉलोअर्स थे, उससे मेकअप करवाने वालों की लाइन लगती थी। और यही सब कुछ विपिन को बहुत चुभता था, क्योंकि विपिन को बैठे बैठे खाना था, दहेज के पैसों से ऐश करनी थी। फरवरी में वो लोग घर आए थे, माफ़ी भी मांगी थी, ये भी वादा किया था कभी ऐसा नहीं होगा। क्या तब गाड़ी की या कैश की डिमांड की थी उन्होंने? कैश की डिमांड तो करते थे वो, जब भी तो झगड़ा होता था, जब भी विवाद होता था। जब कैश का डिमांड होती जब भी झगड़ा होता था। क्या कहते थे वो आपसे? कैश चाहिए कि बेटियों से कहे, हमसे कहे कहे, बेटियों से कहे, बेटी उनको तंग करे, बेटी उनका मानना, सासू बाल पकड़ती थी और बेटा ने पिटवाती थी। निक्की को मारने के बाद विपिन को कोई पछतावा नहीं है। पैर में पुलिस की गोली जरूर लगी है, लेकिन विपिन ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। उसके लिए यह सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा भर था। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। ये केस उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। जितना सीधा विपिन बनने की कोशिश कर रहा है, उससे ज्यादा उसने इस केस को घुमाने की कोशिश की थी। क्या निक्की को मरने से बचाया जा सकता था? क्या निक्की को पता था विपिन उसकी जान ले लेगा? क्या निक्की के घर वाले चाहते तो निक्की बच सकती थी? यह समझने के लिए इस केस की टाइमलाइन को गौर से देखना होगा। विपिन कैसे निक्की को पीटता था, कैसे निक्की पर अत्याचार होता था, यह पूरी दुनिया ने देखा है। पहले दावा किया गया, इस वीडियो के बाद निक्की को जला दिया गया, लेकिन पुलिस को जो वीडियो मिला है उसमें कुछ और ही दिख रहा है। पुलिस को बताया गया है यह वीडियो फरवरी का है। इस वीडियो में विपिन निक्की को पीट रहा है। पुलिस को यह भी बताया गया है इस वीडियो को एडिट करके अब वायरल किया जा रहा है। इतना तो पक्का है विपिन निक्की को मारता था, पीटता था। यह सब कुछ फरवरी से हो रहा था। फरवरी में कुछ तो बड़ा हुआ था, क्योंकि निक्की की बड़ी बहन ने जो अब वीडियो पोस्ट किया है उसमें भी वो 11 फरवरी का जिक्र कर रही है।
काश जो चीज़ें आज हो रही हैं वो 11 फरवरी या 12 फरवरी को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन अपने समाज की रीति रिवाजों के चलते हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्द मिल जाएंगे। जो आग निक्की को लगी थी उसकी चिंगारी फरवरी से धधकना शुरू हो गई थी। निक्की और कंचन दोनों सगी बहनें हैं। दोनों बहनें इस झगड़े के बाद अपने मायके चली गई थीं। विपिन और निक्की में तकरार बढ़ गई थी। उस वक्त दावा किया गया कि यह झगड़ा रील बनाने को लेकर हुआ था। 11 फरवरी को सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर निक्की और विपिन में झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों बहनें मायके चली गईं। 18 मार्च को पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी। इस पंचायत में तय हुआ कि अब बहनें रील और वीडियो नहीं बनाएंगी। हमने बेटी को फरवरी में मंगा लिया। जब इन्होंने ज्यादा किया हल्ला, दोनों बेटी को बेटा जाकर ले आया। हमने कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। बेटा चुप गया, चुप बैठा कर ले आया लड़किन को। फिर 1-1.5 महीने बाद हमारी समाज बैठती है। जब समाज बैठी तो समाज ने कहा भाई बेटी तो हो ही जानी है, बेटी उनकी है। मैंने कहा जी मैं कब रोक रहा हूँ, पर इनका सुधार तो होना चाहिए। ये रात को 12-12 बजे आ रहे हैं, 4-4 बजे आ रहे हैं। इनका सुधार करे, ये लड़का माफ़ी मांगे तो मैं भेज दूंगा। फिर वो लड़के ने माफ़ी मांग ली। बाप ने, चाचा ताऊ ने कही जी हम जिम्मेवारी लेते हैं, आप भेज दो। हमने बिटिया भेज दी। जन्माष्टमी के एक दिन पहले भी ससुराल में निक्की और कंचन की पिटाई हुई थी। अब निक्की की मौत से मां, पिता समेत पूरा परिवार सदमे में है। निक्की की मां मांग कर रही है कि जिस तरह से उसकी बेटी को जिंदा जलाकर मारा, उसी तरह से उसके हत्यारों को भी जिंदा जलाकर मारना चाहिए। बस अब ये मैं कहना ये चाहती हूँ, कड़ी से कड़ी सजा उन दोनों होनी चाहिए। बड़े लड़का और उसके पापा पूरी उम्र के जेल में रहे और दोनों में जिंदा जला। वे ना जलाएंगे तो हम जला देंगे, हम जेल काटिएंगे कोई ना। जब तक प्रशासन कर रही है ठीक है, ना करेगी तब हमारा हिंदू समाज सब एक है, हम खुद आग लगा देंगे। इतनी हिम्मत अब आगे देख देख के, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं हम। जिसने भी निक्की का ये जलाने वाला वीडियो देखा, उसको ऐसी दरिंदगी पर यकीन नहीं हुआ। आजादी के 78 साल बाद दहेज के लिए कोई अपनी पत्नी को मार सकता था, वो भी दिल्ली से लगे नोएडा में। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पुलिस को एक इसी केस से जुड़ा हुआ सीसीटीवी मिला है। इस सीसीटीवी के जरिए हत्या को आत्महत्या या हादसा बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है विपिन अपने घर की बगल वाली दुकान से दौड़ते हुए निकलता है और सीधे अपने घर में घुसता है। फिर दौड़ते हुए घर से बाहर आकर किसी को कुछ बताता है और फिर अपनी गाड़ी को खोलता है। इसी गाड़ी से विपिन निक्की को हॉस्पिटल ले गया था। लड़का भी खड़ा है इसको यही इसके पास, और पाइप से गाड़ी वाड़ी धोने के चक्कर में है कुछ। लड़का आने लगे इसको समरसेबिल का पाइप है, बालक इनके ही है। समरसेबिल का पाइप हाथ में और ये यहाँ खड़ा हो गया समर चलाने के लिए। और ये 47 मिनट पे जाकर कहीं शोर मचेगा तब भागेगा ये। किसी पे भी आरोप लगाने से पहले 10 मिनट सोचने से। ये जो है ये वाला विपिन है। दोनों बच्चे विपिन के, ये दोनों के बालक भी हैं। और इसे जब तक लेके गए ना, जब तक वीडियो बनेगी, ये 47 पे लगी ना, 47 पे जाके ये निक्की के ससुर, निक्की की सास, निक्की का जेठ सब गिरफ्तार हो चुके हैं। पति विपिन का हाफ एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन निक्की को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। जब तक दहेज वाली सोच जिंदा है, तब तक निक्की जैसी बेटियों की जिंदगी खतरे में है। निक्की और विपिन की शादी साल 2016 में हुई थी। शादी के 9 साल हो चुके हैं। शादी में निक्की के पापा ने स्कॉर्पियो और बुलेट दहेज में दी थी। जिस स्कॉर्पियो पर बैठकर विपिन रील बना रहा है, वो उसको दहेज में मिली थी, निक्की के पापा ने दी थी। लेकिन जब से निक्की के पापा के घर मर्सिडीज आई थी, जब से निक्की अपने पापा की मर्सिडीज में रील बनाने लगी थी,
तब से विपिन को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी छोटी लगने लगी थी। उसने स्कॉर्पियो कार को बेच दिया और शादी के 9 साल बाद दहेज में मर्सिडीज की डिमांड शुरू कर दी। जब भी निक्की अपनी बहन कंचन के साथ अपने घर पर आती थी, पीहर आती थी दादरी के गांव में, तो ये जो मर्सिडीज गाड़ी है जो इन्होंने हाल में ही परिवार ने खरीदी थी, इनके साथ रील्स बनाती थी। और ये आरोप है कि दोनों भाई, विपिन और उसका बड़ा भाई जो है, वो दोनों इस गाड़ी पर उनकी नज़र थी और वो दोनों बहनों पर ये दबाव डालते थे कि तुम रील्स बनाती हो जिस गाड़ी के साथ, वो गाड़ी भी हमको चाहिए। और इस मर्सिडीज गाड़ी पर लगातार नज़र रखे हुए थे वो और दबाव बनाते थे कि अपने परिवार से बोल के ये मर्सिडीज गाड़ी भी उनको दे दी जाए। परिवार का ये कहना है कि कई बार जब विपिन यहाँ पर आता था तो इस गाड़ी को वो चलाता भी था, लेकिन बाद में इस गाड़ी को लेकर भी उनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग गया था। इस गाड़ी की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी कि ये गाड़ी भी जो निक्की के परिवार के लोग हैं वो विपिन और उसके भाई को दे दें। और ये भी एक वजह बताई जा रही है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। विपिन पैसों को लेकर आए दिन निक्की को टॉर्चर करता था, जिसके बाद निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन ने मिलकर घर में ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। दोनों बहनों ने इंस्टाग्राम में मेकअप रील्स बनानी शुरू की, जिसका असर भी पड़ा और दोनों के मेकअप की डिमांड भी बढ़ने लगी। बहन कंचन के साथ निक्की की शानदार बॉन्डिंग थी। ज्यादातर रील्स में दोनों साथ साथ नजर आती थी। दोनों की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि ये कई प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड प्रमोशन भी करती थी। ये सूट डिजाइन किए हैं बीसी फैब ने, जो कि लड़पुरा में जिनका बुटीक है। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन करते हैं, जो आप देख सकते हो। दीदी का सूट चल रहा है। घर में पैसे आने शुरू हो गए थे। निक्की अपने बच्चों को अपने पैसों से पढ़ा रही थी। विपिन कुछ नहीं करता था, घर आने जाने का भी कोई टाइम नहीं था। बिटिया अपना काम चला रही। पार्लर मैंने खुलवाया 1.5 लाख रुपए दे के। पार्लर 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया। वो अपना काम, अपना खर्चा, अपने बच्चे की पढ़ाई सब कुछ कर रही थी। फिर पार्लर में से झपटन लगे। आप उन्हें पार्लर का रिन्यूअल काट रहे हैं, आप ही लोग बंद करवा रहे हैं उसको, रोजगार को, बिटियान का। तो बिटियान की हद पार हो चुकी जी, बिल्कुल। आपने बात बताई, वो भी आपने ही खुलवाया था। लड़का क्या काम करता था जो विपिन है, वो क्या करता था? लड़का हवाईवाद था, कुछ नहीं करता था। कोई काम नहीं। आता 8 बजे आना, 10 बजे आना, 12 बजे आना, 4 बजे आना, कोई टाइम न था उसका। पहले 11 फरवरी फिर 16 अगस्त को 2 ऐसे मौके आए थे जब निक्की ने अपने घर वालों को बताया था उसके साथ क्या हो सकता है। विपिन और उसके घर वाले क्या कर सकते हैं, इसकी दस्तक महसूस होने लगी थी, लेकिन निक्की का साथ किसी ने नहीं दिया।